हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम बैक टू माय चैनल नीता टू टॉप। मैथ्स फंडामेंटल सीरीज में हम कर रहे हैं अलजेब्रा बेसिक्स पार्ट 3। मेरा मेन मोटिव है कि आप लोगों को इक्वेशंस के बारे में बताना, समीकरण के हल के बारे में बताना, उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। एक होता है समीकरण का हल, एक होता है समीकरण को हल करना। तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ समीकरण को हल किस प्रकार से करते हैं। समीकरण का हल क्या है वो आपको पार्ट 2 में मैं बता चुकी हूँ। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड का यूज़ करेंगे। एक है आपका तराजू विधि और एक है स्थानापन्न विधि। देखो एज सच कोई विधि नहीं है कि आपको बुक में मिल जाएगा कि बैलेंस मेथड कहाँ लिखा हुआ है, ट्रांसपोज मेथड कहाँ लिखा हुआ है। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये मैंने आपको 2 तरीके ढूंढे हुए हैं। बुक में है ट्रांसपोज भी मिल जाएगा आपको बुक में, लेकिन एज सच कोई ये मेथड नहीं है, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2 मेथड हैं। जो ये मेथड है बैलेंस मेथड है। बैलेंस मेथड हम जो इंट्रोड्यूस करते हैं जब अलजेब्रा में, तब हम इनको बच्चों को सिखाते हैं, 6 के बच्चों को, 7th के बच्चों को। बट बैलेंस मेथड एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। मतलब फिर हम उसको, क्योंकि वो लेंदी मेथड है, फिर हम सीधे ट्रांसपोज मेथड करते हैं, ठीक है, यानी स्थानापन्न विधि करते हैं। तो हमें दोनों आनी चाहिए और इन प्रैक्टिस हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं और स्टार्टिंग में लर्निंग के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ओके, जैसे हमने स्टार्टिंग में ABCD सीखा, सीधे वर्ड बनाना तो सीखे नहीं ना, ABCD सीखा, तो यूज़ हम ज़्यादा ABCD करते हैं कि वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सीखने के लिए सब चीज़ें ज़रूरी होती है, इसलिए ये बेसिक्स है। चलो तो फिर शुरू करते हैं अपना बैलेंस मेथड। मैंने यहाँ पर एक बैलेंस बनाई हुई है, तराजू बनाया हुआ है। मैंने बोला था समीकरण के 2 पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। बायां पक्ष है यहाँ पर 3p - 10 और दायां पक्ष हो गया आपका 5। ओके, ठीक है। तो अब मुझे देखो यहाँ पर चर में बात कर चुकी थी। चर यहाँ पर कौन है? चर यहाँ पर है p यहाँ पर चर है। अचर यहाँ पर 5 है, 10 है और p का गुणांक, अगर अभी चलो गुणांक छोड़ देते हैं, वो थोड़ा बात की बात है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जब हल निकालना होता है तो आपको चर को अकेला छोड़ना होता है बाएं पक्ष में। किसको अकेला छोड़ना होता है? चर को, यानी 3p जो p है उसको हमें अकेला करना है, बाकी हमें इक्वल के सब इधर ले जाना है, यानी यहाँ से हमें हटाना है। तो अगर हमें -10 हटाना है तो मैं क्या करूंगी, इस तराजू में से मुझे -10 अगर हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से +10 जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अभी मैं लिखूंगी, अगले स्टेप पे मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। अभी मैं थोड़ा लिख लेती हूँ। दोनों पक्षों में 10 क्यों जोड़ रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे यहाँ p के पास जो भी होगा, इस चर के पास जो भी होगा, उसको हमें यहाँ से भगा देना है। ये सीधे सीधे दोनों पक्षों में 10 जोड़ने पर। आई बात समझ में? तो 3p - 10 तो था ही, मैंने 10 जोड़ दिया यहाँ पर। अब जब मैंने इधर पे 10 जोड़ा है तो अब तराजू मेरा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। भाई मुझे तराजू को बैलेंस करना है, तो 5 की तरफ भी मैं क्या जोड़ दूंगी, 10 जोड़ दूंगी। समझ लो 10 ग्राम का अगर बांट यहाँ रखा है, 10 ग्राम का बांट मुझे यहाँ भी रखना पड़ेगा, तभी तो तराजू बैलेंस होगी, ठीक है। अब जैसे आपने 10 जोड़ा तो ये और ये कट गए, तो आपका बचेगा 3p = 15, ठीक है। अब p अकेला हो गया, अभी भी अकेला नहीं हुआ, 3 है उसके साथ। तो इस 3 को हटाने के लिए क्या करूंगी मैं, 3 से भाग करने पर। अब यहाँ लिख दूंगी मैं, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर। तो मैंने यहाँ 3 से भाग कर दिया, यानी 3p/3। अब दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा मुझे, 15/3। तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल और 3 5 जा 15। तो p = कितना आंसर आ गया मेरा? आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसको हटा देती हूँ, ऊपर कर देती हूँ। p = 5। दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर 3p/3 = 15/3। तो 3 से मैंने 5 कट कर दिया, तो p = 5, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो बैलेंस मेथड में आपको सबसे पहले समीकरण हल करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो चर राशि है उसको आपको बाएं पक्ष में अकेला छोड़ना है। अकेले छोड़ने के लिए जो जो उसके साथ में है उसमें
उनको आपको हटाना है। तो उनको हटाने के लिए पहले हम यहाँ 10 जोड़ देंगे, उसके बाद p के साथ 3 था तो अब 3 से भाग कर देंगे, और जो हम बाएं पक्ष में करेंगे वही हम दाएं पक्ष में करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ तराजू बनाया है। आप जो इस पक्ष में करेंगे वो इस पक्ष में भी करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस रहेगा। क्योंकि 3p माइनस 10 इज इक्वल टू 5 एक बैलेंस्ड है इक्वेशन, ये पक्ष इसके बराबर है p के किसी मान के लिए। ठीक है, पार्ट 2 में मैंने इसको समझाया था आप लोगों को। तो चलिए अब जरा नेक्स्ट में चलते हैं, जरा इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसके मैंने और भी क्वेश्चंस बनाए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई थिंक ये बैलेंस मेथड आपको विजिबल हो रहा होगा। शीट थोड़ी सेट कर दूं आप लोगों के लिए। चलो, जैसे बैलेंस मेथड की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 10 को यहाँ ले जाना है इस तरफ, मतलब 10 को इस तरफ ले जाना, 10 को हटाना है यहाँ से। तो माइनस 10 को LHS में जोड़ने, LHS व RHS, थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ हो गई है, व जोड़ने पर। आप ये भी लिख सकते थे कि दोनों पक्षों में -10 जोड़ने पर, ये थोड़ी मैंने लंबी लैंग्वेज लिख दी। आप सिंपल लिख दीजिए -10 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर। वहां देखो हमने +10 जोड़ा था, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा +10। अब मैं माइनस जोड़ूंगी, क्यों? क्योंकि मुझे भाई प्लस में से 10 गया तभी तो होगा, कटेगा वो। और 100 माइनस 10, तो ये 10 कट गया, तो हो जाएगा 10p इज इक्वल टू, देखो एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो आपका कट जाता है। जैसे +10 का मतलब है कि भाई 10 रुपए आपने मुझे दिए, 10 रुपए ज्यादा हो गया, आपने 10 रुपए मुझसे वापस ले लिए, तो मेरे पास 0 ही तो बचे, तो ये आपस में कट गए, जो गया आपका 90। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 10 से दोनों पक्षों में भाग देने पर। आप लोग देखिएगा, ये एग्जाम्पल मैंने 7th की NCERT से ही लिए हुए हैं, तो आप लोग और भी NCERT ले लीजिए, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन ट्राई करिए। NCERT से बेस्ट कुछ नहीं है। ये कट गया आपका 10 से 0 से 0 कट गया, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 9। ठीक है, ओके, दूसरा क्वेश्चन भी यहीं कर देती हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन कर देती हूँ यहाँ पर। p/4 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर ऐसे लाइन क्या कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ देखो p/4 है, अब यहाँ पर जोड़ने का तो मतलब नहीं बनता है, तो मैं क्या करूंगी, गुणा करूंगी, है ना। आपको मैं पहले, इसीलिए मैं आपको इंटीजर्स वगैरह की वीडियो पहले ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ कि अगर आपको किसी भिन्नों को जोड़ना घटाना और पूर्णांकों का जोड़ना घटाना, अगर बेटा आपको वो आ गया है तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको इसमें दिक्कत होगी कि किस तरह से आप कर रहे हो। तो पहले वो वीडियो देखिए, सीखिए उनको, ठीक है, फिर इन वीडियोज में आइए। तो p/4 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। तो p/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो p इज इक्वल टू हो गया आपका 5 4 जा 20। तो सिंपल है, देखो। ओके, अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में, यहीं पर आ जाएगा हमारा, हो सकता है 3p/4 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से 4 हटाना है हमें, तो हम लिखेंगे 4 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ
तो 3p अपॉन 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 4। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3p इज इक्वल टू 24। ओके, अब आप यहाँ देख रहे हैं 3 के साथ अभी और है, एक और कुछ लगा हुआ है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हटाना है, तो इसके साथ ही गुणा में है तो हम भाग करेंगे। 3 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, ठीक है, तो जाएगा आपका 3p अपॉन 3 इज इक्वल टू 24 अपॉन 3। ठीक, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 8 जा, तो p इज इक्वल टू 8। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 4th क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहीं पर ही कोशिश करते हैं आ जाए, पेज भी बचाने भाई। 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बोलेंगे देखो कितने कंजूस है पेज बेचारे, बिल्कुल किससे बनते हैं पेज। ओके, तो 3s प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब यहाँ से हमें 12 हटाना है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दोनों पक्षों से -12। अब देखो मैडम लैंग्वेज बदलने में लगी हुई है, सॉरी, दोनों पक्षों से 12 घटाने पर, जब मैंने 12 लिख दिया तो फिर माइनस का कोई मतलब नहीं रहता, तो दोनों पक्षों से 12 घटाने पर, यानी यहाँ से भी 12 घटा दो, यहाँ से भी 12 घटा दो। तो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, आपकी पसंद की लैंग्वेज जो आपको ठीक लगती है वो लिख लीजिए। -12, अच्छा कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, 0 - 12, अब ठीक है, 0 - 12, तो ये हो गया 3s इज इक्वल टू -12। अब यहाँ लिख दो दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर हो जाएगा 3s अपॉन 3 इक्वल टू -12 अपॉन 3। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और 3 4 जा, तो s की वैल्यू आ गई आपकी -4। अब आप खुद करिए, जरा ज़्यादा टांग झांग मत करिए, कैसे करा क्या हुआ, अब तो आ गया होगा समझ में। ठीक है, बस ये तो मैं कर रही हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ साथ करते रहो, आप खुद करिए अपने आप। चलिए अब जरा 5वां क्वेश्चन में आ जाते हैं। 2q - 6 इज इक्वल टू 0, ये है, तो दोनों पक्षों में 6 जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने पर, तो 2q - 6 तो था ही, +6 इज इक्वल टू 0 + 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा आपका 2q इज इक्वल टू 6। तो q, अच्छा अभी नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, भाग क्यों कर रहे समझ में आ रहा है ना, अभी आपस में 2 गुणा है ये, तो ऐसे आप भाग कर दोगे, ऐसे और ये ऐसे, ये कट गया आपस में, 2 3 जा। अब ये तो भी आपको आना चाहिए, इतनी वीडियोस बना बना के मैंने पोस्ट करी हैं, अगर वो नहीं देख रहे हैं तो वो आपकी गलती है। मैंने तो आपको हर तरह की वीडियो बना के दी है ताकि आप शुरू से मैथ सीखें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2q + 6 इज इक्वल टू 12। ओके, तो आपको खुद करना चाहिए। अब मैं लिखूंगी कुछ नहीं, लैंग्वेज, दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर घटाने पर, सिंपल से। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, -6
12 माइनस 6, ये कैंसिल, 2q इज इक्वल टू 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 2 2 3, तो आंसर आ गया आपका q इज इक्वल टू 3। ये भी सेम, ये भी सेम, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, ये बाद में समझ में आ जाएगा धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस करते रहोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, है ना। अगर ये आ गया समझ में इक्वेशन को सॉल्व करना, इस मेथड से आ गया तो वेल एंड गुड। और इसको जो अगला मेथड है वो तो आपका मोर प्रैक्टिकल मेथड है, वो आप लाइफ टाइम यूज करोगे और उसको कभी भी नहीं भूलना है और ना भूलोगे। एक बार आ जाएगा ना, तो जैसे ABCD रटी हुई है ना, बिल्कुल वैसे ही वो मेथड भी हमें आ जाएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको, और बेल प्रेस करके तभी तो नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं और कैसे लग रहे हैं। एंड बाय बाय।